हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के थ्रू सुपर टेट और बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड पेपर शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो सुपर टेट और टेट में पूछे जाते हैं, आज मैं उनकी चर्चा आपसे करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मनोविज्ञान को दर्शन से अलग करने वाले विलियम जेम्स से यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और जो मनोविज्ञान होता है इसे अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। और जो साइकोलॉजी होता शब्द होता है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक या यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनी हुई। कई बार प्रश्न पूछा गया कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, तो यूनानी या ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। और दो वो शब्द हैं साइकी और लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। इस प्रकार मनोविज्ञान का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसे आत्मा का अध्ययन मानने वाले कौन थे, तो आत्मा का अध्ययन मानने वाले प्लेटो थे, अरस्तु थे और डेकार्टे थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दूसरी बात, फिर इसे आत्मा का अध्ययन का त्याग कर दिया गया था और फिर इसे मनोविज्ञान को मन का विज्ञान या मन या मस्तिष्क का विज्ञान भी माना जाने लगा। और इसको मानने वाले थे इटली के दार्शनिक पोम्पोनोजी थे। और बाद में फिर मनोविज्ञान ने मन मस्तिष्क के विज्ञान का भी त्याग कर दिया और फिर इसे चेतना का विज्ञान माना जाने लगा। और चेतना को विज्ञान माने जाने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे उसमें वाइट थे, विलियम जेम्स थे, विलियम बुंट थे और जेम्स सल्ली थे। और मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले वाटसन, वुडवर्थ और स्किनर थे। तो मैंने आपको बताया कि जो वाटसन ने कहा था कि आप मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे चोर, डाकू, डकैत कुछ भी बना सकता हूँ। और वाटसन को व्यवहारवाद का पिता माना जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। और मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे चोर, डाकू, डकैत कुछ भी बना सकता हूँ। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। और विलियम बुंट ने जर्मनी के शहर लीपजिंग में 1879 में मन के अध्ययन के लिए एक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया था कि मन के अध्ययन के लिए संसार की पहली प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी के शहर लीपजिंग में बनी थी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो मैंने आपको यहाँ महत्वपूर्ण प्रश्न बताए, उनमें आप ध्यान दीजिए कि दर्शन से मनोविज्ञान को अलग करने वाले कौन थे, विलियम जेम्स थे। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, साइकी और लोगस से हुई है। ये दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं या यूनानी भाषा के शब्द हैं। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अध्ययन। इस प्रकार इसे आत्मा का अध्ययन माना गया। और आत्मा का अध्ययन मानने वाले प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे थे। बाद में इसे किसी कारणवश मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना जाने लगा और इसे मानने वाले थे इटली के दार्शनिक पोम्पोनोजी थे। और बाद में मनोविज्ञान को फिर चेतना का विज्ञान माना गया। चेतना का विज्ञान मानने वाले वाइफ से, विलियम जेम्स से, विलियम बुंट और जेम्स सल्ली थे। तो विलियम बुंट ने जर्मनी के शहर लिप्जिंग में मन के अध्ययन के लिए एक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। और वर्तमान में मनोविज्ञान को मानव व्यवहार का अध्ययन माना जाता है। और ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि आखिरकार वर्तमान में मनोविज्ञान वास्तव में है क्या, तो मनोविज्ञान वास्तव में मानव व्यवहार का अध्ययन है। और वर्तमान में इसी कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया जाता है। इसको मानने वाले वाटसन, वुडवर्थ और स्किनर थे। इसके अलावा और भी लोग थे, लेकिन व्यवहारवाद का जो पिता है, जो फादर ऑफ बिहेवियरल हैं, वो हमारे वाटसन महोदय हैं। और वाटसन महोदय ने कहा था कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे चोर, डाकू, डकैत कुछ भी बना सकता हूँ। इस प्रकार जो वाटसन थे वो व्यवहारवादी थे। वह व्यवहार को ज़्यादा महत्व देते थे, यानी कि वह वातावरण को ज़्यादा महत्व प्रदान करते थे। इस प्रकार आपको मैंने ये शिक्षा जो मनोविज्ञान से संबंधित जो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, मैंने उसकी आपको चर्चा की। और अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों तक पहुंचाएं और देखें। और मैं ये दावा कर सकता हूं कि मेरी जो बताए गए हैं वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आते हैं, वो फंस जाते हैं। चाहे वो टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे वह गोरखपुर विश्वविद्यालय की बहुविकल्पीय परीक्षा हो, या और भी जो कॉम्पिटिशनल क्षेत्र हैं, उनमें यदि आप मनोविज्ञान के जो भी प्रश्न हैं या शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो भी प्रश्न हैं, तो मेरी चैनल को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और
अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं। और मैं निश्चय ही दावा करता हूं कि मेरा जो पेपर है वो 80% से ऊपर फंस जाता है। तो ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और यदि कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो वो आप जान लीजिए, अगर आपको नहीं बन रहा है, यदि आपने मेरे चैनल को अच्छे से देखा है, तो फिर आप जान लीजिए वो किसी को नहीं आएगा, ये मैं इतना दावा कर सकता हूँ। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे सुने। मैं आपके लिए सुपर टेट की श्रृंखला लेके आया हूँ। सुपर टेट और टेट और सी टेट से संबंधित जो जितने प्रश्न हैं मैं उसको हल करने का प्रयत्न करूँगा, मैं आप लोगों को बताने का प्रयत्न करूँगा। आप लोगों ने मुझे बड़े धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद।